हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर नवाज खान, स्टडी पॉइंट ओखला दिल्ली से। हमने एक भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का एमबीए का 2022 का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हम डेली आपसे एक क्लास डिस्कस कर लें, डेली कर लें या वीक में 3 दिन हम क्लास डिस्कस कर लें और एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते चलें। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, what is the sum of all 4-digit numbers formed using the digits 3, 5, 5, 6 ones? जामिया 2022 एमबीए एंट्रेंस का ये टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चे जो 11th में मैथ्स लेते हैं वो पढ़ते होंगे। तो आज इस क्वेश्चन को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसको हम एज ए मैथ्स ना समझ के हम डेली लाइफ की जो हमारी कैलकुलेशन है, मैं यही कहता हूँ कि जब हम इस तरह के एंट्रेंस की बात करते हैं, मैं जेई को अगर अलग कर दूं तो हम वो वाली क्वेश्चंस लें या उस तरह से क्वांट्स को पढ़ें जैसा डेली लाइफ के अंदर मैथ्स होता है, कैलकुलेशंस होती हैं। तो दो तरह से मैं इस क्वेश्चन को लूंगा। पहले तो हम बिल्कुल, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तब भी क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे मैथ्स नहीं आता, तो बेसिकली क्वांट्स जहां आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वहां यही होना भी चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह का बनाया जाए कि वो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला बेस्ड आप कर सकें, कॉन्सेप्ट बेस्ड कर सकें। अगर नहीं आता बट लॉजिक आपके पास है कि ऐसा इसमें क्या हो रहा होगा, तब भी आप कर सके। तो दोनों तरह से मेथड लेंगे। दूसरी बात ये कि फिर आज इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हो तो आप वो भी सॉल्व कर लें। तो उम्मीद करूंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक आप इस क्लास में बने रहेंगे और इंशाल्लाह जितने भी बच्चे एंट्रेंस देते हैं जिसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा, अगर मैं बात करूं लॉ के लिए क्लैट्स का एग्जाम्स होता है, ठीक है, या फिर जेई का जो होता है उसमें भी ये बहुत सारा यूज होता है। अब तो 11th के लिए जो आपके पास एग्जाम्स आते हैं स्कूल के, उसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। और एमबीए के लिए हम बात करें तो जिसने भी सीयूटी की अगर हम बात करें हम, उसमें भी यूज होगा। तो एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसमें भी यूज होगा। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4-digit नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 5, 6। तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन पे बेस इसको कर रहा हूं कि सपोज करो अगर आपको 4-digit नंबर्स बनाने हैं और आपके पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 3, 5, 5, 6। तो आप किस तरह से नंबर्स बनाओगे? आप कोई सी भी अच्छा, आपको 4 प्लेसेस फिल करने और आपको इन डिजिट को यूज करना और एक ही बार यूज करना, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे कहा ना लॉजिक, तो अगर हमारे पास नंबर की हम बात करें तो नंबर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जब एक डिजिट एक से ज्यादा बार यूज हो रहा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 3333, ये मेरे पास नंबर है, ये भी 4 डिजिट है, ये आपने इसी को यूज करके बनाया है, लेकिन आपने एक ही डिजिट को यूज कर लिया। यहाँ पे एक चीज बात और भी, एक लॉजिक थोड़ा सा और है कि यहाँ 5 2 आ रहे हैं हमारे पास। अगर आपसे ये कहता कि 3, 5, 6 को यूज करके 4 डिजिट नंबर्स बनाए, तब होता कि भाई मुझे इस 5 को 2 बार यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम जब वंस की बात कर रहे हैं तो एक बार इसको यूज करना है, एक बार इसको यूज करना है, एक बार इसको यूज करना है और एक बार इसको यूज करना है। तो आप ये कह सकते हैं 4 कार्ड्स हैं, आपको प्लेस करके 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन नहीं है। एक्चुअली क्या होता है जब हमारे पास क्वेश्चंस में इस तरह से देता है कि डिजिट्स कम है प्लेसेस ज्यादा है, तो उसमें हम कहते हैं रिपीटेशन के, एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इनका रिपीटेशन नहीं करना है, वंस इनको यूज करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करो अगर मेरे पास ये 4 डिजिट्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, 4 नंबर्स हैं और मुझे 4 प्लेसेस पे रखना है, तो लॉजिक क्या होगा कि किस तरह से प्लेस करना शुरू करें। सबसे अच्छा तरीका होता है सीक्वेंस में चलना, कि भाई हम ये कोशिश कर लेते हैं क्या हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने नंबर्स जो हैं वो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम फॉर्म कर लेते हैं। फिर हमारे पास 5 से कितने नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कर लेते हैं। फिर 6 से हमारे पास कितने नंबर्स हैं, तो एक आइडिया रहेगा, तो उससे आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 3 से स्टार्ट हो, तो अगर इसमें हमारे पास जो पोजीशन है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, पहले सबसे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, बड़ा ये है और फिर ये, तो अच्छा है कि मैं 3 से स्टार्ट करूं। तो अगर मैंने 3 को यहाँ यूज कर लिया है तो मेरे पास 5 बचता है, फिर 5 बचता है, फिर 6 बचता है, तो एक नंबर तो मेरा यही हो जाएगा। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 3 से स्टार्ट हो, तो सबसे आसान तरीका होता है कि इनको इंटरचेंज करें। तो आपके पास हो जाएगा 3, 5, 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पर, तो आपके पास एक और गया। अब और क्या कर सकते हो कि अच्छा सर 5 यहाँ पे 6 भी आ गया, फिर हम इस प्लेस को चेंज कर सकते हैं।
अब इस प्लेस को चेंज करेंगे, हम इसके साथ कर सकते थे अगर यहाँ पे दूसरा नंबर होता, लेकिन अगर इस 5 को मैं यहाँ लाऊं, इस 5 को यहाँ लाऊं, तो नंबर फिर भी सेम ही रहेगा, यानी कि यही वाला नंबर रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ 5 तो आ चुका, अब 6 यहाँ ले आइए। तो अगर यहाँ हम 6 ला रहे हैं, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि विदाउट मैथ्स, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आती, जस्ट आपको लॉजिक आता है। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं सर यहाँ 3 है, अब यहाँ 6 ले आइए। तो अब आपके पास अगर 3 आ चुका है और 6 आ चुका है तो आपके पास 5 बचता है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब होता क्या, अगर ये दोनों डिजिट अगेन डिफरेंट होते तो फिर हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते थे 2 नंबर, लेकिन 5 को यहाँ लाएं, इसको यहाँ लाएं, तब भी कोई नंबर नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है 3 से सिर्फ आपके पास इतने ही नंबर्स बन सकते हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 से कितने नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 से अगर आप देखेंगे तो 5 यहाँ आ गया। अब उसके बाद अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर ले लूं तो 3 आता है, पहले 3 को ले लिया, फिर एक 5 को ले लिया, फिर एक 6 को ले लिया। अब जैसा मैंने आपसे कहा था आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 5 3 6 5। अच्छा 5 6 6 5 यहाँ इंटरचेंज हो गए, तो अब आप इस 3 की जगह 5 रख सकते हैं, तो 5 आएगा, फिर 5 आएगा, तो आपके पास बचता है 3 और 6, फिर 6 यहाँ, 3 यहाँ, फिर 5 आएगा, 5 आएगा, 6 3 हो जाएगा। अच्छा जो 5 से आप स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद आपने लिया 3 के बाद लिया 5, अब आपके पास आ सकता है 6, मतलब स्टार्टिंग विद 5 बट यहाँ 6, अब आपके पास बचता है 3 और 5, फिर 5 6, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए 5 3, तो 5 से आपके पास सिर्फ इतने ही नंबर्स बन सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज 6 से स्टार्ट होने वाले, तो 6 3 5 5, चेंज नहीं कर सकते, 5 को इधर ले आइए, 6 5 3 5 एंड 6, इसको इधर ले आइए 5 5 3, तो आपके पास सिर्फ इतने ही नंबर्स बन सकते हैं जो आप बना सकते हैं। इसका मतलब टोटल 12 नंबर्स होते हैं, इनका सम आप निकाल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, इस पूरे सीक्वेंस को मैं दोबारा से कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, क्योंकि इतने ही ज्यादा नंबर्स उसने दिए हैं, अगर ये सपोज करो 150 200 नंबर बन रहे होते तो वाकई में बहुत फिर फॉर्मूले से ही हम कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि 3 5 5 6, तो मैंने आपसे कहा 3 ले लीजिए, 5 5 6 आ जाएगा, इनको इंटरचेंज करेंगे 3 5 6 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की जगह 6 ले आएंगे, 6 5 5 आ जाएगा। ये 3 से स्टार्ट, मैं पहले 6 से बना रहा हूँ, 6 3 5 5, चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे 5 ले आइए, 3 5 5 3 को चेंज कर दीजिए 5 3, तो 6 नंबर्स तो ये होंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर हमारे पास स्टार्ट होंगे 5 से, तो 5 3 5 6 5 3 6 5 5 5 3 6 5 5 6 3 5 6 3 5 5 6 5 3, तो ये आपके पास नंबर्स बनेंगे, इनका सम आप निकाल सकते हैं। अगर आप इनका सम निकालेंगे तो आपके पास 6 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, 3 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, और 5 जो है वो 6 टाइम आएगा। सम इसका आ जाएगा जब आप सम निकालेंगे, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, तो आपके पास आ जाएगा 6 3 2 7, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 6 3 3 2 7, इट इज विल बी 63, इस तरह से। तो ये आपके पास हो सकता है। दूसरा, अब हम स्टार्ट करें कि नहीं सर हमें तो कैलकुलेशन सीखना है, तो कैलकुलेशन हम कैसे सीखेंगे वो देख लेते हैं। एक्चुअली जब आप नंबर्स बना रहे हैं, सपोज करो मैं आपसे पहले कहूं, इधर देख लीजिए, ये हमारे पास है 1 2 3, तो 3 ही डिजिट ले लेते हैं, आपसे कहूं 1 डिजिट नंबर बनाइए, तो 1 डिजिट आपको यूज करना है, आपके पास 3 ऑप्शन है, तो ध्यान रखिए 3 ही नंबर्स बनेंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। आपसे कहूं यूजिंग, अच्छा यहां पे भी ध्यान देके लीजिए, अभी हम ये कह रहे हैं यूजिंग डिजिट वंस, आपसे कहा जाए 2 डिजिट नंबर्स बनाइए, तो 2 डिजिट का मतलब एक यहाँ पे डिजिट आएगा, एक यहाँ पे डिजिट आएगा। तो अब होता क्या है, एक्चुअली जब हम डिजिट रख रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि भाई हमें काम ये करना है कि इन दोनों प्लेसेस को फिल करना है, लेकिन अच्छी बात यह है एक साथ ना करके आप ये कर लीजिए कि पहले इसको फिल कर देते हैं और फिर इसको फिल कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर चॉइस भी है आपके पास कि पहले इसको करें या इसको करें, किसी को भी करूं, तो अगर मैं पहले इसको करूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 वेज हैं टू फिल दिस प्लेस। लेकिन अगर आपने कहा है कि डिजिट इज यूजिंग वंस, तो इसका मतलब एक डिजिट कोई सा भी जो आपने यूज किया वो यूज हो चुका। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, तो फॉर दिस प्लेस यू हैव 2। तो होता क्या है, अगर किसी टास्क में, मैं इसको टास्क बोलता हूं कि ये पूरी एक टास्क है कि 2 प्लेसेस पे आपको डिजिट को प्लेस करना है, दैट इज अ सब टास्क। बट उसमें टास्क, बट इसमें सब टास्क क्या है कि नहीं, पहले आप इसको प्लेस करिए फिर आप इसको प्लेस करिए। तो अगर आपने ये कर लिया तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल ऑप्शंस के इक्वल होता है। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो 3 into 2 is equals to 6। तो 6 हमारे पास नंबर्स फॉर्म्स होंगे 2 डिजिट इफ यूजिंग 3 डिजिट, 3 भी कोई से भी। तो अब जैसा मैं आपसे कहूं, अगर आपको बताऊं कि पहले 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन सकते हैं, तो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको करके भी दिखाया। अगर 2 से स्टार्ट होने वाले लेने लगे तो 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। अगर 3 से स्टार्ट होने वाले लेने लगे तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। दीज आर द 6 नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग 3 डिजिट्स 2 प्लेसेस। आप अगर आपने ये समझ लिया तो मैं आपसे कहूं 3 डिजिट नंबर्स बनाइए। 3 डिजिट नंबर्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 नंबर है। सपोज करो आप इसको पहले फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 नंबर है, 1 2 3 में से कोई सा भी आ जाएगा। मान लीजिए 1 आपने यूज कर लिया तो इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। इसके लिए हमारे पास सिर्फ, अगर आपने पहले फिर इसको यूज कर लिया तो फिर एक ऑप्शन, तो एक ऑप्शन बचा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, यहां भी 6 नंबर्स आ रहे हैं। अगर 6 नंबर आर यूजिंग डिजिट वंस तो कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक्चुअली क्या होगा कि यहीं पे आ जाएगा कि अगर यहाँ आपने 1 लिया है, 2 लिया है तो 3 आएगा। अगर यहाँ आपने 1 3 लिया है तो 2 आ जाएगा। अगर 2 1 लिया है तो 3 आ जाएगा। 2 3 लिया है तो 1 आएगा। 3 1 लिया है तो 2 आएगा। 3 2 लिया है तो 1 आएगा। यही 6 नंबर हो सकते हैं यूजिंग 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन में एक तो चीज ये होती है कि अगर आप एक ही बार यूज कर रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं तब क्या होता है। अगर हम आपसे कहें यूजिंग 1 2 3 और अगेन मैं आपसे कहूं 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आपसे कहूं 2 डिजिट नंबर तो आपके पास क्या होगा, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस प्लेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, किसी को भी आप रख दीजिए। आपने सपोज करो 1 को यूज करा, बट आप डिजिट को यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ फिर 1 अवेलेबल है, तो अगेन यू हैव 3 प्लेसेस। तो 3 into 3 is 9, तो 9 नंबर्स बनेंगे। कैसे, ध्यान से देख लीजिए। 1 1 हो सकता है, 1 के साथ 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, फिर आपके साथ 2 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, फिर 3 के साथ 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। दीज आर द 9 नंबर्स। इसी तरह से अगर आप 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, पहले के लिए भी 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 3 ऑप्शन। नाउ यू हैव 27 नंबर्स। तो एक तो चीज ये है कि डिजिट अगर यूज हो रही है 1 टाइम तो क्या होता है, डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो दूसरी बार क्या होता है। तीसरी चीज, इस नंबर्स के अंदर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देख लीजिए, यूजिंग 0 1 2 3, ये मैं आपसे कहूं, और अब आपसे कहूं कि भाई 1 डिजिट नंबर बनाइए, तो 1 डिजिट नंबर तो 4 है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे 2 डिजिट नंबर्स कहूं, तो 2 डिजिट नंबर्स में ध्यान से देख लीजिए, अगर मैंने एक नंबर ऐसे लिखा 0 5, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर, 0 3 क्योंकि 5 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 0 2 मैंने लिखा, तो आप बताइए ये 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है। तो ये हमारा 1 डिजिट नंबर कहलाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो प्लेस पे फिल ना करती हो या कोई कंडीशन आ जाए, तो फिर उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप 2 डिजिट नंबर्स कह रहे हो, लेकिन 2 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो इस प्लेस के लिए हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें भी 2 तरह के नंबर्स बन जाएंगे। एक तो कंडीशन हो गई कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे हम 0 को नहीं रख सकते। दूसरा, फिर उससे पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, आप डिजिट को रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हम दोनों ऑप्शन ले लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं। अगर हमारे पास डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है तो क्या होगा, अगर डिजिट रिपीट हो रही है
तो पहली चीज तो ये इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, बाकी के 3 आ सकते हैं। लेकिन दूसरे प्लेस पे आप 0 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग है, रिपीट आप कर रहे हो, तो इसका मतलब चारों के चारों आ सकते हैं, तो 3 4 जा 12 नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर डिजिट आपकी जो है वंस यूज हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि यहाँ पे अभी भी 3 ही ऑप्शन है, यानी कि 0 काउंट नहीं होगा। तो अगर 0 काउंट नहीं हुआ तो आपने किसी एक डिजिट को रखा, मान लीजिए 3 को रखा, अब आपके पास आ गया ये आपके पास वंस प्लेस, वंस प्लेस पे अब आप 0 यूज कर सकते हो। ये तो यूज नहीं करोगे, 0 यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 नंबर्स आपके बनेंगे। जरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सपोज करो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यूजिंग 0 1 2 3 4 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम उस पर पहुंचेंगे कि अगर हमसे सम ऑफ ऑल द नंबर्स निकलवाता है तो क्या होता है। 3 डिजिट नंबर्स बताइए, डिजिट जो आप यूज कर रहे हो वो एक ही बार कर रहे हो, तो पहला हम ले लेते हैं वंस और दूसरा हम ले लेते हैं ऑप्शन में रिपीटिंग, इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो हमारे पास क्या होगा, तो आपको कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। आपके पास डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं, 5। अगेन आपके पास क्या है, 3 डिजिट का मतलब 100 प्लेस 10 प्लेस 1 प्लेस, यहां 0 नहीं हो सकता, तो नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। लेकिन अगर डिजिट को आप वंस यूज कर रहे हो तो कोई सा एक आपने यूज किया होगा, मान लो 4 यूज किया, अब यहाँ पे आपने 4 यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, तो लेकिन 0 यूज कर सकते हैं, नाउ यू हैव 4 ऑप्शन अगेन। अच्छा, कोई सा एक यूज किया होगा, मान लो 0 यूज कर लिया, नाउ यू हैव 3 ऑप्शन, तो आपके पास जो नंबर्स बनेंगे वो 48 बनेंगे। लेकिन अगर आपसे कह रहा हूं रिपीटिंग, तो फिर ध्यान से देख लीजिए, रिपीटिंग तो है लेकिन कंडीशन ये कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा 4 डिजिट नंबर, अगेन 0 नहीं आ सकता, तो यू हैव 4 ऑप्शन। अब जो आपने यूज किया, अगर 3 यूज किया था बट अब 3 यूटिलाइज हो सकता है बिकॉज डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो इसका मतलब ऑल 5 यू हैव, तो यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, तो आपके पास हो जाएगा 25 4 जा 100 नंबर्स 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कितने नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे नंबर्स का सम निकालना हो तो होता क्या है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूजिंग 1 2 3 और यूज भी एक ही बार कर रहे हैं, डिजिट यूज वंस, और आपसे कह रहा हूँ 2 डिजिट नंबर बनाओ, 2 डिजिट नंबर्स बनाइए, तो पहले आप ये काउंट कर लीजिए कि 2 डिजिट नंबर बनेंगे कितने। एक ही बार आप डिजिट को यूज कर रहे हो, तो ध्यान से देख लीजिए, 2 डिजिट नंबर में एक आपके पास 10s प्लेस होगा, एक आपके पास 1s प्लेस होगा, इस पे कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। जब आपने एक बार यूज कर लिया तो बाकी सिर्फ 2 ही आएंगे, तो 3 2 जा 6 नंबर्स आपके पास बनेंगे। पहले नंबर्स देख लेते हैं फिर उसका सीक्वेंस बताता हूँ। इसका मतलब ये है 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, इसका मतलब ये है 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, इसका मतलब ये है 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। नाउ वी हैव 6 नंबर्स। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास 6 नंबर हैं और आप यूज कर रहे हो 3 डिजिट, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ईच डिजिट कम्स 2 टाइम्स। आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्लेस पे कौन सी डिजिट कितने टाइम आ रही है, हर प्लेस पे उतनी ही बार आएगी। देखो 6 नंबर है, यहाँ पे भी 1 2 आना है, 1 2 3 आना है, तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 यहाँ आया है और यहाँ आया है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 3 जो है यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 1 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 1 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो हर एक नंबर जो होगा वो 2 टाइम्स आएगा। इसका मतलब अगर मैं यूनिट प्लेस पे ले लूं तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, दो तरह से मैं इसको ले सकता हूं, 2 आ रहा है 2 टाइम, 3 आ रहा है 2 टाइम और 1 आ रहा है 2 टाइम। तो वंस प्लेस पे आपके पास ये सम होगा, यानी कि आप कह सकते हो 4 + 6 + 2 12। चेक करके देख लीजिए, 2 3 5 6 9 10 12, 1 कैरी। आप अगर इधर देखेंगे 1 2 टाइम आ रहा है, 2 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, तो 10s प्लेस पे भी यही आएगा। तो अगर आपको पता है नंबर्स कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, 10s प्लेस का सम, 1s प्लेस का सम, और अगर 3 डिजिट होता तो 100 प्लेस का सम,
अगर आपके पास 4 डिजिट हो जाता 1000 प्लेस का सम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 12 आया किस पे, 10th प्लेस पे, और 12 आया किस पे, 1st प्लेस पे। तो कितना आपके पास हो गया अगर आप चेक करोगे, 120 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 132। चेक कर लीजिए जरा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, ये देखिए 130। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन और शायद आपको समझ में आ जाए। 1, 2, 3 1C हम ले रहे हैं, 3 डिजिट नंबर बना लेते हैं। 3 डिजिट नंबर्स में पहले वाले पे 3 आएगा, दूसरे वाले पे 2 आएगा, तीसरे वाले पे 1 आएगा। ओनली 6 ही नंबर्स आएंगे। 3 डिजिट यूज कर रहे थे तो 2 आएगा हर प्लेस पे। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 1 आना है, 2 आना है, 3 आना है। किस प्लेस पे आना है, 100 प्लेस पे आना है। कितने टाइम आना है, 2 टाइम आना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। किस प्लेस पे आएगा, 10th प्लेस पे आएगा। कितने टाइम आएगा, 2 आएगा। 1 आना है, 2 आना है, 3 आना है। किस प्लेस पे आना है, 1 आना है और 2 टाइम आना है। ध्यान से देखिए, ये आएगा 12, 100, ये आएगा 120, ये आएगा 12। तो आपके पास कितना हो गया, 132 ये और ये 1200, 1332 ये आपका सम है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का सम निकालते हैं, डिजिट्स का सम निकालते हैं। तो उम्मीद करूंगा अगर आप इसको चेक कर लें, एक बार देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से छोटे छोटे से टॉपिक लेके क्लासेस करते रहेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था कि डिक्शनरी में अगर नंबर प्लेस करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आपके फीडबैक पे बेस्ड रहेगा कि आप किस टाइम क्लास लेना चाहते हैं, कौन से दिन क्लास लेना चाहते हैं। मैं प्लान कर रहा हूं कि वीकली 3 लेसन्स कम से कम आपके साथ डिस्कस हो जाएं। अभी तो ये छोटी क्लास है, कम से कम 45-50 मिनट्स की क्लास हो, और बीच बीच में अगर आपके भी कमेंट्स आते रहें तो आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।